कभी न कभी आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर हम क्या चाहते हैं, हमें इस जिंदगी से क्या चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा जब आप उदास होंगे, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा। क्योंकि अधिकांशतः लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते कि उन्हें अपने इस जिंदगी से क्या चाहिए, वो अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। इसलिए हम अपनी जिंदगी में यहां वहां भटकते रहते हैं, इधर उधर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। कोई पद के पीछे भागता है तो कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई मान सम्मान पाना चाहता है तो कोई धन दौलत कमाना चाहता है। लेकिन हम जाने अनजाने केवल इनके पीछे भागते ही चले जाते हैं। लेकिन कभी भी हम एक पल के लिए अपने आप से यह सवाल नहीं करते कि आखिर हम ये सारी चीजें क्यों चाहते हैं। क्योंकि हम एक भ्रम का पीछा कर रहे होते हैं और हमारा भ्रम है कि हमें सुख सुविधाएं चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो एक ही है और हम सब उसी के पीछे भागते रहते हैं और वह है सुख। यदि आपके पास खुशी है, सुख है, तो फिर आप कभी किसी के पीछे नहीं भागेंगे। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप खुश हैं, सुखी हैं, तब आप कभी किसी से कोई शिकायत भी नहीं करेंगे कि आपको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यदि आपके जीवन में ये नहीं होता तो कुछ ऐसा हो जाता, कुछ अनर्थ हो जाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमें खुशी कैसे मिलेगी। ये सभी के लिए अलग अलग होती है। हम अपने जीवन में किस तरह से खुश रहें। यह खुशियां किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए बुरी भी हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला खुशियां किसी के लिए बुरी कैसे हो सकती हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लोगों को सताना, उन्हें मारना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए उसकी खुशी लोगों को मारना और डराना है। लेकिन ये खुशी दूसरों के लिए दुख का कारण बन जाती है। तो क्या यह खुशी उचित है? इसलिए हमेशा खुशी का मतलब केवल अच्छा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए बुराई ही उनकी खुशी का कारण है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए आज जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इससे आप भली भांति ये समझ सकेंगे कि खुशियां हर किसी के लिए अलग होती हैं और हम कैसे अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, क्यों हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका जीवन निराशा से भरा हुआ था। खुशी तो जैसे उससे रूठ सी गई हो, खुशी तो जैसे उसके पास ही नहीं आना चाहती। अपनी खुशी को ढूंढने के लिए उसने न जाने कितने रास्ते अपनाए, तरीके अपनाए, यात्राएं की, पर कहीं भी उसे वह खुशी नहीं मिली। जिस खुशी की तलाश में वह हमेशा यहां से वहां भटकता रहता था। एक दिन शाम का समय था। वह निराश होकर अपने घर के सामने बैठा हुआ था और अपने आप से कह रहा था कि वह धरती पर बोझ है, उसका इस धरती पर होना व्यर्थ है, वह किसी काम का नहीं, वह कुछ कर ही नहीं सकता, उसका यह जन्म बेकार है, व्यर्थ है। सोचते सोचते उसके मन में यह ख्याल भी आ गया कि उसे अब इस जीवन को त्याग देना चाहिए। तभी वहां से, उसी रास्ते से होकर एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे जो लोगों की
मन की बातों को पढ़ सकते थे। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की मन की सारी बातें पढ़ रहे थे और धीरे से उस व्यक्ति की तरफ आगे आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, बेटा, तुम कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैं तो खुशियां ढूंढ रहा हूं। मेरे जीवन से खुशी न जाने कहां गुम हो गई है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं खुश कैसे रहूं? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन में फिर से एक बार खुशियां लौट आए? मैं बहुत परेशान हूं। मैंने तरह तरह के उपाय किए, प्रयत्न किए, तरह तरह की यात्राएं की, लेकिन आज तक मुझे वो खुशियां नहीं मिली और अब तो मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुका हूं। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तो मेरे पास ही है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। इस पर वह व्यक्ति क्रोधित हो उठा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, आप क्यों मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? खुशी कोई चीज थोड़ी ना है जो आप इधर उधर लिए घूम सकते हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं बेटा, यदि तुम चाहो तो सच में मैं तुम्हें खुशियां दे सकता हूं। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, क्या कोई ऐसा मंत्र है या कोई ऐसा जादू टूना है जो करने के बाद मेरे जीवन में खुशियां लौट आए? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ बेटा, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसे अपनाने के बाद तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस लौट आएंगी। लेकिन यह मंत्र मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसे अपने जीवन में खुशियां तो चाहिए ही थी। इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षु की बात मानने के लिए तैयार हो गया। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अपने आश्रम ले गए और उसे एक जगह पर खड़ा कर दिया और उस व्यक्ति से कहने लगे कि जब तक मैं तुमसे ना कहूं तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे और ना ही कोई सवाल करोगे। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है और वहीं पर उन बौद्ध भिक्षु का इंतजार करने लगता है। उसे लगता है कि वह बौद्ध भिक्षु उसे कोई ऐसा मंत्र दे देंगे या ऐसा कोई जादू टोना बता देंगे जिससे उसके जीवन में वापस से खुशियां लौट आएंगी। उन बौद्ध भिक्षु ने पूरे दिन उससे कुछ नहीं कहा और ना ही उसे कुछ ऐसा दिया जिससे उसके जीवन में खुशियां लौट आए। ऐसे ही करते करते पूरा दिन तो यूं ही बीत गया। उस व्यक्ति ने सोचा, हो सकता है कि शायद यह मंत्र रात में ही दिया जाता हो, इसलिए वह गुरुवर मुझे वो मंत्र रात को देंगे। यह सोचकर वह रात होने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई और इसी प्रकार रात भी हो गई, लेकिन रात का समय भी धीरे धीरे गुजर गया और अगली सुबह भी उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा, ना ही खुशी के बारे में कोई एक बात तक कही। ऐसे ही करते करते दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे उसके जीवन में खुशियां वापस लौट आए। पर जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा था कि तुम्हें यहीं पर इंतजार करना होगा और मुझसे कोई सवाल भी नहीं करने, इसलिए वो व्यक्ति
शांत रहा और अगले दिन का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे चौथा दिन भी निकल गया, लेकिन अब उस व्यक्ति से सब्र नहीं हो रहा था। उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने क्रोधित होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप मुझे यहां पर क्यों लाए हैं? आखिर आपने इन 4 दिनों में मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे मेरे जीवन में खुशियां वापस लौट आए। आपने तो कहा था कि खुशी आपके पास है, यदि मैं चाहूं तो आप मुझे वो दे देंगे। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी तक मुझे कोई खुशी नहीं मिली। कहीं आपने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें अभी तक खुशी नहीं मिली? अपने चारों तरफ देखो, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, हर तरफ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं पड़ता? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, कहां है खुशी? मुझे तो नहीं दिखती। जरा मुझे भी दिखाइए, मैं भी खुशियां देखना चाहता हूं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें खुशियों से मिलवाऊं, उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम बाहर की तरफ वो बैलगाड़ी तो देख ही सकते होगे। इस पर वो व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, हाँ, मुझे वो बैलगाड़ी नजर आ रही है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, उस पर कुछ अनाज लदा हुआ है, उस बैलगाड़ी को तुम्हें दूसरे गांव में पहुंचाना होगा और साथ ही मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। इस पर वो व्यक्ति कहता है, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे आज ही वो मंत्र चाहिए जिससे मेरे जीवन में खुशियां वापस लौट आएं, क्योंकि अब मैं यहां पर एक दिन भी और नहीं रुक सकता। इसके जवाब में वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, ये सब तो बाद में देखा जाएगा, पहले मेरे साथ चलो। वह दोनों जाकर उस बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और वह व्यक्ति उस बैलगाड़ी को हाँकना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह बैलगाड़ी आगे बढ़ना शुरू करती है, वह व्यक्ति यह देखता है कि बैलगाड़ी ठीक से नहीं चल रही। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यह बैलगाड़ी ठीक से नहीं चल पा रही। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जब भी कोई रास्ता चुनता हूं तो उस रास्ते पर न जाने कई सारी अड़चनें खड़ी हो जाती हैं। जिस रास्ते से भी मैं जाता हूं वह रास्ता ही खराब हो जाता है। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं महाराज, रास्ता नहीं, इस बैलगाड़ी में ही कोई दिक्कत है, यह ठीक से नहीं चल पा रही। रास्ता तो बिल्कुल साफ और सीधा है और बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं नहीं, यह रास्ता ही खराब है, तुम रास्ता बदल दो, अन्यथा हम इसी तरह से परेशान रहेंगे और हमें उस दूसरे गांव तक पहुंचने में भी काफी देर हो जाएगी। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात मानकर वह व्यक्ति रास्ता बदल देता है, लेकिन परिस्थितियां तो अब भी वही थी। कुछ दूर आगे चलने के बाद उस व्यक्ति ने एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, जैसा कि मैंने कहा था, इस बैलगाड़ी में ही कोई दिक्कत है, ये बैलगाड़ी ठीक ढंग से चल नहीं पा रही। मुझे लगता है यह बैल कमजोर है और बैलगाड़ी को ठीक ढंग से खींच नहीं पा रहा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें यही लगता है कि यह बैल कमजोर है, बैलगाड़ी को ठीक ढंग से खींच नहीं पा रहा, तो कोई बात नहीं, मैं इस बैल को बदल देता हूं
लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि यह रास्ते की ही दिक्कत है, बैल की नहीं। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस बैल को बदल देते हैं और वापस आकर बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं। तभी वो व्यक्ति वापस से एक बार बैलगाड़ी हाँकना शुरू करता है। इस बार जो बैलगाड़ी से जुड़ा था वो बहुत ही ताकतवर था, इसलिए उसने बैलगाड़ी को खींचना शुरू किया। लेकिन अभी भी वो बैलगाड़ी ठीक ढंग से चल नहीं पा रही थी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, लगता है इस बैलगाड़ी पर वजन कुछ ज्यादा ही है, जिस कारण ये बैलगाड़ी ठीक ढंग से नहीं चल पा रही। हमें इस बैलगाड़ी से कुछ न कुछ वजन तो कम करना होगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं बेटा, वजन भी ठीक है और बैल भी ठीक है, खराबी तो केवल रास्ते में है। लेकिन फिर भी अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं एक बोरी अनाज नीचे गिरा देता हूं। उन बौद्ध भिक्षु ने काफी मशक्कत के बाद एक बोरी अनाज बैलगाड़ी से नीचे गिरा दिया। लेकिन अभी भी वो बैलगाड़ी ठीक ढंग से नहीं चल पा रही थी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, लगता है कि हमें थोड़ा सा वजन और कम करना होगा। इतना सुनते ही वो बौद्ध भिक्षु एक बार फिर से बैलगाड़ी से एक और बोरी अनाज नीचे गिरा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो बैलगाड़ी ठीक ढंग से चल नहीं पा रही थी। व्यक्ति ने फिर से उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, कुछ और अनाज बैलगाड़ी से नीचे गिरा दीजिए। ऐसा करते करते वो बैलगाड़ी पूरी तरह से खाली हो गई। अनाज की सारी बोरियां अब बैलगाड़ी के नीचे गिरी पड़ी थी। उस व्यक्ति ने बैलगाड़ी हाँकनी शुरू की, लेकिन अभी भी वह बैलगाड़ी ठीक ढंग से नहीं चल पा रही थी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, यह बैलगाड़ी तो अभी भी ठीक ढंग से नहीं चल रही। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मैं तो तुमसे शुरू से ही कह रहा हूं कि बैलगाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो रास्ते में है, यह रास्ता ही खराब है। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं महाराज, इस बैलगाड़ी के दोनों पहियों की दूरी में कुछ कमी है, जिस कारण यह बैलगाड़ी ठीक ढंग से चल नहीं पा रही। दोनों पहिए समान रूप से नहीं चल पा रहे। तभी वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से अपना माथा पीटने लगे और कहने लगे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जो रास्ता चुनता हूं वो रास्ता ही खराब हो जाता है। सारे के सारे खराब रास्ते मेरी किस्मत में ही क्यों लिखे गए हैं। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ये नहीं लगता कि आपकी बैलगाड़ी में ही कोई दिक्कत है? रास्ते तो सभी के सभी सही हैं, अच्छे हैं। कमी तो आपकी बैलगाड़ी में है, जिस वजह से आपको सारे रास्ते खराब महसूस हो रहे हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु जोर जोर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेवकूफ, मैं भी तुझे कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तेरा बैल बीमार है, तेरी बैलगाड़ी में ही दिक्कत है। रास्ते तो सभी अच्छे ही हैं, दिक्कत तो तेरी बैलगाड़ी में है, जो इन रास्तों पर ठीक ढंग से चल नहीं पा रही। खुशियां तेरे चारों तरफ हैं, लेकिन तू इन खुशियों को नहीं देख पा रहा, इन्हें महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि तेरी नजर इन रास्तों पर है, अपनी बैलगाड़ी पर नहीं। तो तुझे खुशियां कहां से मिलेंगी? इस पर वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं,
अभी के अभी इस बैलगाड़ी से उतर जाओ। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु और वह व्यक्ति दोनों ही बैलगाड़ी से उतर जाते हैं और बैलगाड़ी के पहियों का निरीक्षण करते हैं। तब वे पाते हैं कि बैलगाड़ी के दोनों पहिए, उनके बीच की जो दूरी है वो सही नहीं है। दोनों ने इस समस्या का पता लगाया, बैलगाड़ी के पहिए को सही दूरी पर फिर से लगा दिया और उसके बाद उस व्यक्ति ने एक बार फिर से उस बैलगाड़ी को हाँकना शुरू किया और अब की बार वो बैलगाड़ी बड़ी ही सरलता से, आसानी से उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ने लगी। ना तो अब उस बैल पर ज्यादा वजन पड़ रहा था और ना ही बैलगाड़ी पर। बैलगाड़ी बड़ी ही सरलता और सहजता से अब आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, अब तो बैलगाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। इसका जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यही तो खुशी है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ ठीक होता है, तो हमें खुशी का एहसास होता है। लेकिन ये सब कुछ अच्छा करने के लिए तुम्हें अपनी बैलगाड़ी को सुधारना होगा, ना कि रास्ते को, क्योंकि उन्हीं रास्तों पर चलकर न जाने कितनों ने अपनी मंजिल तय की है। तो रास्ते तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन उस सफर को तय करने के लिए जिस बैलगाड़ी का इस्तेमाल तुम कर रहे हो, उस बैलगाड़ी में ही जरूर कोई न कोई दिक्कत है। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, यह बात थोड़ी सी और साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने की कृपा करें। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा शरीर यह बैलगाड़ी है और तुम एक बैल, अर्थात तुम्हारा मन, और बैलगाड़ी अर्थात तुम्हारा शरीर, जिस पर पूरा वजन लदा हुआ है। और इस वजन से जब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा तो तुम्हें क्रोध आएगा और तुम क्रोध के आवेश में तुम्हारे पास जो खुशियां हैं उसे भी तुम खो दोगे। तब तुम्हारा ध्यान अपने आसपास की खुशियों पर भी कभी नहीं जाएगा। तुम्हें हर जगह केवल कठिनाइयां और परेशानियां ही नजर आएंगी। लेकिन जब तुम अपनी बैलगाड़ी अर्थात अपने शरीर, मन और दिमाग, इन तीनों को जब सही कर लोगे तो तुम्हें चारों तरफ केवल खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। क्योंकि बेटा, बाहर के इन रास्तों को तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर की जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, इन्हें ठीक करना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होंगी, जब तक ये सही नहीं होंगे, तब तक हम इन रास्तों पर नहीं चल सकेंगे। जिस प्रकार हमने काफी देर तक यह प्रयास किया कि वह बैलगाड़ी इस रास्ते पर ठीक ठीक चल सके, लेकिन उसके पहियों में जो दूरी की कमी थी, उसे सही करने के बाद ही हमारी ये बैलगाड़ी इस रास्ते पर बड़ी ही सरलता और सहजता से आगे बढ़ने लगी। ठीक उसी प्रकार जब हमारा मन, शरीर और दिमाग सही होगा, तंदुरुस्त होगा, तभी हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे और हमें चारों तरफ केवल खुशियां ही मिलेंगी। यह बात सुनकर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के सामने हाथ जोड़ लेता है और नतमस्तक होकर कहता है, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात समझ गया। वास्तव में मेरे अंदर के जो हालात हैं, उन्हीं के कारण मैं अपने आसपास की उन खुशियों को कभी नहीं देख पाता। इसी वजह से मुझे खुशियां कभी नहीं मिलती। मुझे यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारा बैल यानी हमारा मन कभी किसी एक चीज पर नहीं टिकता। उसके पास जो है वो उसे छोड़कर किसी दूसरी चीज की तरफ भागता फिरता है। लेकिन जो उसके पास है, जो खुशियां उसके पास पहले से ही मौजूद हैं, उस पर उसका ध्यान कभी नहीं जाता, जिस कारण हमें खुशियां कभी नहीं मिलती। क्योंकि हमारा मन
केवल एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भागने में लगा रहता है, जिस कारण हमारा मन बीमार हो जाता है और हमारे पहिए अर्थात हमारा शरीर यदि यह भी पूरी तरह से स्वस्थ ना हो तब भी हम खुशी का एहसास नहीं कर सकते। इसलिए हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखना आवश्यक है। यदि बैल स्वस्थ ना भी हो तब भी यदि उसके पहिए सही हैं तो बैल आराम से उस बैलगाड़ी को खींच सकता है और मंजिल तक पहुंचा सकता है। अर्थात यदि हमारा शरीर स्वस्थ ना भी हो लेकिन हमारा मन स्वस्थ है तो वह उस वजन को खींच सकता है। लेकिन वह बैलगाड़ी अर्थात हमारा दिमाग यदि इस पर जरूरत से ज्यादा वजन है तो उस बैलगाड़ी को कोई नहीं खींच सकता, चाहे फिर बैल कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। क्योंकि जब बैल जबरदस्ती उस बैलगाड़ी को खींचने का प्रयास करेगा तो हो सकता है कि पहिए ही टूटकर गिर जाएं। इसलिए हमारे दिमाग पर ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम अपने दिमाग पर क्यों वजन देंगे। दोस्तों, आजकल की इस हमारी दुनिया में हम केवल इस चीज और उस चीज के पीछे भागते रहते हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, और इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे दिमाग पर वजन बढ़ता चला जाता है। जैसे कि यदि मैंने अपने भविष्य के लिए तैयारी नहीं की तो मेरा क्या होगा, और मैं अपने भविष्य के लिए कैसे तैयार होऊंगा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं। इस तरह की बेकार की चीजों से हमारा दिमाग भरा रहता है, जबकि हमारे दिमाग पर केवल एक ही वजन होना चाहिए और वो एक ही सवाल है कि आगे हमें क्या करना है, अर्थात कि अब हमें क्या करना है और कैसे करना है। ऐसा ना हो कि आपको खुशी कैसे मिलेगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन आप अपनी बैलगाड़ी अर्थात अपने शरीर, मन और दिमाग को दुरुस्त कर लेते हैं तो आपकी बैलगाड़ी अवश्य ही आगे बढ़ेगी और आप खुशियों को भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हम मनुष्यों की एक बहुत ही बुरी लत होती है कि हम हमेशा खुशियों को छोड़कर दुखों का दामन जरूर थाम लेते हैं, जिस कारण हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख हमें नजर आते हैं और हम उन खुशियों को कभी नहीं देखना चाहते जो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है। हम तो केवल एक चीज से दूसरी चीज की ओर भागते रहना चाहते हैं, परेशान रहना चाहते हैं, तकलीफ उठाना चाहते हैं, जबकि हमारा जीवन सीधा और सरल हो सकता है यदि आप चाहें। क्योंकि हम मनुष्यों को तकलीफें उठाना पसंद है, नाराज रहना पसंद है, क्योंकि हमें इसी में मजा आता है, हमें दुख झेलने में मजा आता है। और दोस्तों, वास्तविकता तो यही है कि जब आपका मन इन सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपका मन बीमार हो चुका है और इसे आपको तंदुरुस्त करने की आवश्यकता है। और इसे तंदुरुस्त करने के लिए आपको सही दिशा और सही दशा की आवश्यकता है। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने मन को सही भोजन देंगे अर्थात सही ज्ञान देंगे। तब आपका मन तंदुरुस्त हो जाएगा और ये आपको यानी आपके शरीर को भी तंदुरुस्त करने में आपकी मदद करेगा। और यही ज्ञान आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त करने में आपकी पूरी सहायता करेगा, जिससे आपकी बैलगाड़ी अर्थात आपका पूरा शरीर तंदुरुस्त होगा और आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। फिर चाहे रास्ते कैसे भी क्यों ना हो, आपकी बैलगाड़ी हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।